दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान जारी। ऑपरेशन मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशत गर्दाना वाक़े का तसलसल। 5 जुलाई से अब तक 79 दहशत गर्द हलाक हो चुके। फितनल ख़वारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। पहाड़ों में छुपे खारजियों को भारी हथियारों से भी निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज सुबह खुजदार ज़दी के इलाके में दहशत गर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा। पाक फौज और FC के दस्तों की बरकरफ्तार कार्रवाई। 8 दहशत गर्दों के हलाक होने की मुसद्दक़ इतलात। दहशत गर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की भी इतलात। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 17 खारजी दहशत गर्द हलाक। फितनल ख़वारिज के 26 ख़वारिज को 6 और 7 जुलाई को हलाक किया जा चुका। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 43 हो गई। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशत गर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। बलोचिस्तान हुकूमत का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद ने एक्सप्रेस न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा, ऑपरेशन शबान के दौरान दहशत गर्दों का कला कमा किया जा रहा है। फील्ड मार्शल भी कह चुके आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ कार्रवाई की जाएगी। दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन किया जाएगा। सानेहा हनौड़क के खिलाफ कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर जारी धरना खत्म। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की धरने में आमद। धरना कमेटी से मुलाकात और कहा, अपने अवाम के शाना बशाना था, हूँ और रहूँगा। शोहदा के लवाहिकीन को माली इमदाद, नौकरी और बच्चों को तालीम देंगे। मांकी डैम हमले में 7 शोहदा के बुरसा का कोयटा फाटक पर धरना जारी। ज़ियारत हमले के खिलाफ भी शोहदा के लवाहिकीन का धरना जारी। उधर हन्ना ओढ़क से अगवा किए गए 11 अफराद बासियाब। ज़ियारत हमले में शहीद 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा को मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सबूत खाक कर दिया गया। कराची नस्ला टावर की मिसमारी के अहकामात अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार। वफाकी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के अहकामात वापस ले लिए। अदालत ने करार दिया, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई हर मुकदमे में लाजमी आइनी तकाजा है। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। अदालत का मकसद गैर कानूनी तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं, कानून के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाना है। नस्ला टावर का फर्स्ट फ्लोर का रहायशी हूँ और था 3 साल हुए थे मुझे, जिसके ऊपर मुझे जो ये कयामत आमद जो खबर हुई कि नस्ला टावर जो है वो गिर रहा है। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच में गया था लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से, हम सदर पाकिस्तान से आरिफ साहब था, आरिफ अलवी साहब उस टाइम पे सदर पाकिस्तान, उनके पास भी गया सारे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई थी। उन्होंने करना था, जुल्म ज्यादती कर दी। नस्ला टावर को गिराने की खबर क़यामत से कम नहीं थी। टावर के साबिक रिहायशी के एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, टावर को बचाने की बहुत कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट भी गया। उस वक्त के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से भी अपील की थी, मगर सुनवाई नहीं हुई। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में है। बुनियादी ढांचे, मवासलात, तवानाई, तालीम, सेहत पर तवज्जो दी जा रही है। GB को तरक्की, खुशहाली और पायदार इस्तेहकाम की नई मंजिलों तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नून लीगी अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, शमसी तवानाई से 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। पाकिस्तान में एक्सेस टू फाइनेंस के फ़रोग से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, SME सेक्टर मुल्क की माशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पायदार माशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों को आसान शराइत पर माली सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। अमेरिका ईरान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी मुतहरिक। वसी सफारती कोशिशें जारी। 2 दिन बाद हमले थक गए।
अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सॉस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और मिस्र ईरान अमरीका मुआहदा बचाने के लिए वसी पैमाने पर सफारती राब्ते कर रहे हैं। सालिस ममालिक कोशिशें कर रहे हैं दोनों ममालिक को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। अमरीकी हुकाम का कहना है अमरीका तेहरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमलों को UN चार्टर इस्लामाबाद MOU की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार दिया। रॉयटर्स के मुताबिक कतरी मुज़ाकरातकार अमरीका के साथ राब्ताकारी में तेहरान में मुज़ाकरात कर रहे हैं। बातचीत का मकसद आपने हुर्मस में जहाज़रानी से मुतालिक तनाज़ात का हल तलाश करना है। दूसरी जानिब ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाके, अमरीकी हुकाम का ईरान में ताज़ा धमाकों से इज़हार लाताल्लुकी। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई मशहद में सुपुर्द खाक तदफीन इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में की गई। नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। जुलूस जनाजा में 4.25 करोड़ अफराद ने शिरकत की। तारीखी जनाजे में दुनिया भर से सोगवार आए। सोगवारों ने ट्रंप के खिलाफ बड़ा पोस्टर उठा रखा था। पोस्टर पर धमकियां मेज़ अल्फाज में लिखा था, हम ट्रंप को मार देंगे। ईरानी मीडिया ने शहीद की खबर की वीडियोज़ और तस्वीर जारी कर दी। ईरान मेरे कत्ल में कामयाब हुआ तो उसे हौलनाक अंजाम का सामना करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा, ईरान की जानिब से मेरे कत्ल की साजिशों पर हिदायत दे दी हैं। मैं एक तवील अरसे से ईरान की हिट लिस्ट पर हूँ। मुझे कुछ हुआ तो उन्हें इस तरह निशाना बनाया जाए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। सोशल मीडिया बयान में कहा, ईरान को बता दिया जंगबंदी खत्म हो चुकी। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की जिस पर रजामंदी जाहिर की। ईरान की सूरत हाल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, खित्ते में हालिया कशीदगी पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। रूस और चीन का इजलास के इनेकाद पर एतराज़, कार्रवाई 11 वोटों से जारी रखने की मंजूरी। खाम तेल की तरसील पर आलमी मंडी में खदशात। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $77 फी बैरल पर आ गया। WTI $72 फी बैरल का हो गया। UAE मरबिन $72 फी बैरल पर मौजूद। आलमी स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 982 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,82,241 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 22 अशिया ज़रूरिया महंगी, 8 सस्ती और 21 की कीमतें मुस्तहकम रही। विफाकी दारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। अंडे, बीफ और ताज़ा दूध समेत कई अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। आलू, चिकन, प्याज और आटा महंगा। टमाटर, पेट्रोल, डीजल, LPG और चीनी सस्ती। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 11.94% रही। मुअस्सर पंजाब का खानेवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस का ऐलान। मरीम नवाज से खानेवाल से अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला मरीम नवाज की काविश को सराहा। खानेवाल में बस सर्विस शुरू करने पर खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, खानेवाल, जहानिया और कबीरवाला में इलेक्ट्रो बस अवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। पंजाब हुकूमत ने क्लाइमेट स्मार्ट वॉच और स्मॉग तदारुक प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना है, स्मॉग के खतरात कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। स्मॉग से मुतासरा इलाकों में ख़ुसूसी हिफाजती और तदारुकी इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनामी मन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात के फिल्म ओवरसाइट बोर्ड का इजलास। फिल्मी मंसूबों पर पेशरफ्त और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायज़ा। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत फिल्म और तहकीकी सनत को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा और अमली इक़दाम कर रही है।
केपी ओपन वाईफाई मंसूबे का बासाबता इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आला केपी के तमाम सरकारी जामियात और कॉलेजेस में मुफ्त वाईफाई देने का ऐलान। कहा, पहले मरहले में अहम सरकारी मकामात पर मुफ्त वाईफाई फराहम किया जाएगा। जमात इस्लामी का लाहौर में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, पेट्रोल पर लेवी कीमत में जग्गा टैक्स वसूल किया जा रहा है। जिन पर टैक्स बनता ही नहीं, हुकूमत ने उनसे भी टैक्स लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। रावलपिंडी, चूनिया, सराय मुगल, शेरगढ़ और हुज्जा शाह मुकीम में बादल बरसे। झंग में बारिश के बायस छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। आज से 13 जुलाई के दौरान बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में 13 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। केपी में 11 और 12 जुलाई के दौरान बारिश का इम्कान। मानसून, सैलाब और मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए सिंध और वफाक मुतहरिक। वज़ीर-ए-आला हाउस सिंध में आला सतह का इजलास हुआ। मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। NDMA ने अर्ली वार्निंग सिस्टम और प्रिडिक्टिव डिजास्टर इंटेलिजेंस निज़ाम मुतारिफ करा दिया। तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की। इजलास में पाकिस्तान को ग्लेशियर्स पिघलने, फ्लैश फ्लडिंग, दरियाई सैलाब, हीट वेव, समंदरी तूफ़ान और खुश्क साली जैसे खतरात की निशानदही। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का दिसंबर के करीब वतन वापसी का इरादा। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी को टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा, अदालत के सामने सरेंडर का इरादा है। वतन वापसी पर गिरफ्तार या कत्ल की जा सकती हूँ। बांग्लादेशी हुकूमती तर्जुमान का बयान पर रद्द-ए-अमल से गुरेज। इसराइल की गज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली हमलों में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के जनूबी लिबनान पर भी हमले।